हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं बेटा क्लास 11 की मैथ। और इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? 9.1। और 9.1 में क्या है बेटा? अनुक्रम तथा श्रेणी है। ठीक है ना। आज इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से देखने वाले हैं बेटा कि अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले तो श्रेणी आपने कक्षा 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है ना। और अनुक्रम समझते हैं, अनुक्रम क्या है बेटा? तो इसका नाम बेटा गुणोत्तर श्रेणी है। यानी इसका मतलब ये है, गुणोत्तर का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको कहते हैं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज तो आपने सभी ने देखा होगा कि सीरीज किसे कहते हैं बेटा? जो श्रेणी बन रही है उसे सीरीज कहते हैं। यानी उनके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम श्रेणी कहते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, एक तरीके से हम देखते हैं कि बेटा अनुक्रम बेटा क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण अगर हमें समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो हमें कोई भी सवाल है कठिन नहीं लगता है। तो बेटा अनुक्रम क्या होते हैं? अनुक्रम की परिभाषा बेटा बहुत सी छोटी सी है, वो रटवा करने बता रहा हूं, बिल्कुल इफेक्ट बता रहा हूं। संख्याओं का वह समुच्चय। बेटा संख्याओं का समुच्चय का मतलब क्या होता है बेटा? अभी बताता हूं। देखो, संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयव किसी में जिसके अवयव जिसके संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयव किसी निश्चित क्रम में हो और किसी ना किसी के अंतर्गत हो। ठीक है ना। उसे बेटा क्या कहते हैं? उसे हम अनुक्रम कहते हैं। बेटा इसी को सीक्वेंस कहते हैं इंग्लिश में। सीक्वेंस क्या होता है बेटा? यहाँ पे संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयव किसी निश्चित क्रम में हो और किसी ना किसी के अंतर्गत हो, उसे बेटा क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। बेटा अनुक्रम होते क्या? जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। अनुक्रम आप अभी नहीं समझते होंगे, जैसे कि आपने सीखा तो होगा ही क्लास 10 में। ठीक है ना। इसको मैं मेट देता हूं बेटा। बेटा जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, उदाहरण में अनुक्रम क्या होता है बेटा? जैसे नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6। बेटा इसी तरीके से देखो, हम जानते हैं कि 6 के आगे क्या आने वाला है? 6 के आगे हमारा 7 आएगा, 7 के आगे 8 आएगा, 8 के आगे 9 आएगा। ये नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक तरीके से। ठीक है ना। इसी को बेटा मैंने बताया क्या? संख्याओं का वह समुच्चय। बेटा इनमें क्या हो रहा था? एक एक जोड़ा जा रहा था, तभी हमें अगला पद मिलता जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो इन्हीं बेटा क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात? जैसे बेटा इसका नाम A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। इन्हीं को बेटा क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद जैसे मैंने लिख दिया, यहां पे कोई इवन नंबर है, इवन नंबर जैसे 2 है, 4 है और 6 है, 8 है और 10 है। तो इनको ये जो हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास सम संख्याओं का बेटा समुच्चय है, क्योंकि दो दो का अंतर है। दो दो जब जोड़ा जा रहा है तभी हमें अगला पद मिलता है बेटा। क्लियर हो गई बात? तभी हमें अगला पद मिलता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास सम संख्याओं का समुच्चय है बेटा। क्लियर? तो इसी प्रकार से हमने ये दो उदाहरण देख लिए। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे सीरीज क्या होती है? बेटा अनुक्रम समझ में आ गया। अनुक्रम क्या होता है? यानी जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसी प्रकार से बेटा हमारे पास इन्हें ही अनुक्रम कहते हैं। और श्रेणी तो आप जानते हो, मैंने अनुक्रम को बिल्कुल डिनोट कर दिया, अच्छे से बता दिया। अब आते हैं श्रेणी। बेटा श्रेणी क्या होती है? श्रेणी यानी समझना है आपको। तो श्रेणी देखो, जैसे कि मैंने लिख दिया A1 प्लस के A2 और प्लस के A3 श्रेणी। देखो अब यहाँ पे A4, ठीक है ना, A5। देखो हम जब एक पद जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है, दूसरा पद जोड़ते हैं तीसरा पद मिलता है, तीसरा पद जोड़ते हैं चौथा पद मिल जाता है। यानी सभी में एक एक जोड़ा जा रहा है, वो तो श्रेणी
किस प्रकार से बनी, उनका अंतर किस प्रकार से, वही हमारे पास श्रेणी होती है। ठीक है ना। तो श्रेणी के बीच का अंतर समान होता है, सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है, वही श्रेणी है। क्लियर हो गई बात, ये एक तरीके से श्रेणी बनी हुई है। क्लियर। तो बेटा अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो श्रेणी बेटा क्या होता है, बेटा श्रेणी आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, क्या पढ़ा होगा बेटा, एपी, और आप अब पढ़ोगे जीपी क्योंकि 11 है, फिर पढ़ोगे एचपी। बेटा एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेटा एपी हमारे पास क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, और जीपी अब पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं कि जीपी के कोई क्वेश्चन एपी में नहीं है कुछ काफी हैं, परंतु उससे थोड़ा हाई है। इसके बाद अगली कक्षा में बेटा पढ़ोगे आप एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी हरात्मक श्रेणी को कहते हैं हिंदी में। बेटा इसको एपी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और ये हमारे पास बेटा क्या होता है, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। बेटा इसको कहते हैं बेटा क्या हिंदी में, समांतर श्रेणी, और बेटा इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और इसके बाद इसको कहते हैं बेटा, इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है ना। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और इसको कहते हैं हरात्मक श्रेणी। इसको लिख सकता हूं, चलो लिख देता हूं, हरात्मक श्रेणी। ठीक है ना। अब देखो इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना बेटा। आपने क्लास 10th में समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, अब क्लास 11 में क्लास 11th में आप क्या पढ़ने वाले हो, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ने वाले हो, यानी जीपी पढ़ने वाले हो। ठीक। तो इस तरीके से हमने श्रेणी समझ ली। श्रेणी होता क्या बेटा, श्रेणी 3 प्रकार की होती है, यानी एपी, जीपी, एचपी। ठीक है ना। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दोनों सिलेबस में है, हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि आपने क्लास जीपी तभी पढ़ोगे जब आप एपी पढ़ोगे, यानी कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आगे आने वाले समय में जीपी, यानी क्लास 11th में जीपी है। क्लियर हो गई बात। तो अब समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अभी हमने आपको समझा दिया है, अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो पहले हम एक उदाहरण सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप एक अगर उदाहरण समझ गए तो आप अगले वाले उदाहरण अपने जो सम यानी सवाल है, जो प्रश्नावली वो अपने मन से लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक दिया है पहला क्वेश्चन, एनवा बराबर में, ठीक है ना बेटा, एनवा बराबर में 2n प्लस के 5। तो बोल रहा है बेटा यहां पे इसके कितने मान निकालना है। बेटा उदाहरण नंबर 1 है, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित के अनुक्रम प्रथम 3 निकालिए। बेटा इस अनुक्रम, यानी कहने का मतलब हमें 3 अनुक्रम निकालना है। मैंने अभी इसके पहले बताया अनुक्रम क्या होते हैं बेटा, A1, A2, A3। क्वेश्चन में जितने कहे उतने अनुक्रम हमें निकालने हैं। ठीक है। तो बेटा इन्हीं को अनुक्रम कहते हैं। जैसे हमने पहला अनुक्रम निकालेंगे तो A1 लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे 2, और n की जगह क्या लिखेंगे 1 और प्लस के 5। तो A1 बराबर में 2 1 जा 2, A1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा 8। ये हमारे पास बेटा पहला अनुक्रम हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया 3 अनुक्रम निकालो। अब नहीं लिखेंगे A2 बराबर में 2 × 2 प्लस के 5, 2 2 जा 4 प्लस के 5, 5 और 4 में ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आने वाला, सॉरी यहाँ पे देखो कितना आएगा बेटा, 5 2 7 आएगा। ठीक है ना, 5 4 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब हमें तीसरा निकालना है, तो A3 बराबर में 3 × 2 प्लस के 5, 3 दूनी 6 प्लस के 5 बराबर कितना आ गया 11। बेटा हमारे पास देखो 3 अनुक्रम हमें निकालने के लिए कहा था, हमने तीनों निकाल लिए। और अगर आगे कहता है तो आप A4 लिखिए, और इसके बाद जहां पे n की जगह आपको 4 रख देना, गुणा करा देना, इसके बाद आपको चौथा अनुक्रम मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमसे कहा गया था A1 हमने 7 निकाला, A2 हमने 9 निकाला, A3 हमारे पास 11 आ गया। हमें 3 अनुक्रम कहे गए थे, हमने तीनों अनुक्रम निकाल लिए। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी में। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरे उदाहरण की ओर आते हैं। तो लिखेंगे एनवा बराबर में n - के 3 डिवाइडेड, और लिखेंगे 4। बेटा हम पहला अनुक्रम निकालेंगे तो A1 बराबर में 1 - के 3/4। तो A1 बराबर में 3 में 1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा
तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस के 2 अपान में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बेटा a1 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 आ जाएगा। पहला अनुक्रम हमने ज्ञात कर लिया बेटा, पहला सीक्वेंस हमने निकाल लिया इसका। अब दूसरा सीक्वेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास a2 बराबर में हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस के 3/4। बेटा 3 में अगर 2 घटाओगे, देखो माइनस वाला टर्म हमारे पास बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसलिए हमारे पास उत्तर जो आएगा वो माइनस के 1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा सीक्वेंस कितना आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा सीक्वेंस आ गया हमारे पास माइनस के 1/4। तीसरे में आते हैं बेटा a3 बराबर में 3 माइनस के 3 अपान में 4। बेटा प्लस की संख्या माइनस की संख्या कट गई, तो 0/4 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो हमें वो संख्या 0 ही प्राप्त होती है। तो बेटा इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, 0। तो बेटा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था आपको 3 सीक्वेंस निकालने हैं और हमने 3 सीक्वेंस यहाँ पे निकाल लिए हैं बेटा, ठीक है ना। और आगे हमको इसमें नहीं निकालना है, अगर आप मैंने बताया इसके पहले कि यानी कि अगर आपको आगे वाला भी निकालना है तो आप इसमें अगला टर्म बढ़ाइए और वहां पे रख दीजिए और इसके बाद अपना चौथा अनुक्रम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली में, ठीक है। और इसके कुछ में कुछ तो अंदाजा लगी गया होगा। अब आते हैं प्रश्नावली में सीधे सीधे, और इसको हम 1 शॉर्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला नंबर बेटा क्या है, a n बराबर में n ब्रैकेट में n प्लस के 2 है। बेटा हम क्या करने वाले, a1 लिखेंगे, तो लिखेंगे n की जगह हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। 1 1 प्लस के 2, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा, सॉल्व करोगे 1 और इसको 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास पहला बेटा सीक्वेंस कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा हमें कहेगा, और क्वेश्चन में क्या रहा है, इसके प्रथम 5 अनुक्रम हमें ज्ञात करने हैं बच्चों, ठीक है। और इसके बाद दूसरा निकालते हैं बेटा इसी में, a2 बराबर में बेटा यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस के 2, तो यहाँ पे लिखोगे कितना, 2 और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो दूसरा हमारे पास जो सीक्वेंस बेटा ये मिल गया। और तीसरा निकालेंगे तो यहाँ पे लिखोगे 3 और 3 प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 3 और 3 2 5 और इसके बाद 5 3 15 आ गया। तो तीसरा सीक्वेंस हमारे पास बेटा ये आ गया। अब इसके बाद आगे निकालते हैं चौथा, a4 बराबर 4 प्लस के 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 2 को ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 6 को कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो हमारे पास चौथा ये आ गया। पांचवा निकालेंगे a5 बराबर 5 प्लस के 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5 2 7, कितना आ जाएगा बेटा, 7। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 35, ठीक है ना बच्चों। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था आपको 1 क्वेश्चन में, यानी कि इस 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से हमें 5 सीक्वेंस निकालने हैं, यानी हर nवां पद के 5 अनुक्रम निकालने हैं हमें, और हमने 5 निकाल लिए। पहला ये निकाला हमने a1, a2 ये निकाला, और a3 ये निकाला, a4 ये निकाल दिया, a5 ये निकाल दिया। जहां पे हम a2 लिखते हैं, जहां पे n है वहां पे हम 2 पुट कर देते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू जहां पे n है वहीं पे रख देंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, an बराबर में n डिवाइडेड बाई n प्लस के 1 है। हम क्या करेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन में कह दिया है 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों में आपको 5 सीक्वेंस निकालने हैं। तो अब हमें यहाँ पे a1 लिखेंगे, 1 अपान में 1 प्लस के 1 लिखेंगे बेटा, तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका प्रश्न नंबर 2 का पहला दूसरा जो सवाल है उसका मैंने पहला सीक्वेंस निकाल लिया। अब हमें दूसरा भी निकालना है यहाँ पे, तो दूसरा निकालेंगे a2 बराबर में 2 अपान में 2 प्लस के 1, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 2/3, ठीक है ना बेटा। अब इससे मैं इसमें भाग नहीं दे सकता हूँ, क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि ये हमारे पास सम संख्या, नीचे वाली भी सम संख्या है, ओके। तो अब इसके बाद आते हैं हम a3 वाले में, a3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपान में 3 प्लस के 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपान में 4। तो हमारे पास तीसरा टर्म कितना मिल जाता है बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 4 मिल जाता है। अब आते हैं बेटा इसी में 4 रखेंगे, तो 4 अपान में क्या लिखोगे, 4 प्लस के 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, क्लियर। अब
ए लास्ट वाला सीक्वेंस निकालेंगे तो A5 बराबर में 5 अपान में 5 प्लस के 1, तो 5 डिवाइडेड बाई 6। बेटा हमने देखो क्या किया, हमने इसमें इस क्वेश्चन के कहे अनुसार हमने 5 सीक्वेंस इसके निकाल लिए, यानी 5 अनुक्रम निकाल लिए बेटा। A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, A5 निकाल लिया। ओके, तो अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या है, an बराबर 2n है। क्लियर हो गई बात। तो बेटा क्या करेंगे, यहां पे a1 लिखेंगे और 2 की पावर 1 लगाएंगे घात। तो बेटा जब किसी की घात 1 होती है तो उसमें वही संख्या में मिल जाती है। अब लिखेंगे a2 बराबर में 2 की पावर 2, तो बेटा कितना आ जाएगा 4। तो a2 का जो हमारे पास सीक्वेंस बेटा कितना निकल गया, 4 आ गया। अब इसी प्रकार से बेटा लिखेंगे a3 बराबर में, तो लिखेंगे 2 की पावर 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब A4 लिखेंगे तो बेटा 2 की पावर कितना लिखेंगे 4, तो 2 का 4 बार जब गुणा कराओगे बेटा कितना मिलेगा तुम्हें 16 मिल जाएगा। इसी प्रकार से A5 बराबर 2 की पावर कितना लिखेंगे 5, तो A5 कितना मिल जाएगा हमें 32 मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या कर लिए, इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन के 5 सीक्वेंस निकाल दिए। क्लियर हो गई बात, ये भी हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। तो हम लिखते हैं an बराबर में 2n माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 6। तो बेटा हम क्या करेंगे, वैसे ही करना है। a1 बराबर में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 3 अपान में 6, 2 1 जा 2 और माइनस के 3 अपान में कितना 6, और 3 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा माइनस के 1 बट्टे कितना आएगा 6 आएगा। ओके, माइनस का बेटा क्यों आया, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है और प्लस वाली वैल्यू छोटी है। क्लियर हो गई बात। तो अब हमारे पास पहला हमने इसका सीक्वेंस निकाल लिया बेटा। अब निकालते हैं इसी का दूसरा सीक्वेंस। a2 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस के 3 अपान में 6। बेटा 2 2 जा कितना होता है 4 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 6। बेटा इसको घटाएंगे तो 1 बट्टे 6 आएगा, वो भी किसका आएगा प्लस का आएगा बेटा। तो दूसरा सीक्वेंस हमारे पास ये निकल गया। अब निकालेंगे बेटा इसी का तीसरा सीक्वेंस। बेटा क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 और माइनस के 3 अपान में 6। तो 3 2 जा कितना होता है 6 माइनस के 3 अपान में 6। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 3 अपान में 6, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो a3 हमारे पास कितना आ गया 1 बट्टे 2 आ गया बेटा। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, a4 को निकाल लेते हैं। a4 को निकाल लेते हैं तो a4 निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 3 अपान में 6। तो यहाँ पे लिखने वाले 4 दूनी 8 माइनस के 3 बट्टे में 6। 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, 5 बट्टे 6 आ जाएगा a4। क्लियर हो गई बात। अब इसी का पांचवा सीक्वेशन निकालेंगे। तो अब हमारे पास a5 बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3 अपान में 6। 5 2 जा 10 और माइनस के 3 अपान में 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 डिवाइडेड बाई 6 मिलेगा, और यही हमारे पास आंसर है बेटा। हमने यहाँ पे 5 सीक्वेंस निकाल लिए हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्लियर हो गई बात। और इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, an बराबर में माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1, बीच में किसी का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है, 5n प्लस के 1 बेटा। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करेंगे बेटा, a1 रखेंगे माइनस का 1, और यहां पे बेटा क्या रखेंगे माइनस यानी प्लस का 1 माइनस का 1। क्लियर हो गई बात। और मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस के 1 प्लस का 1। क्लियर हो गई बात। तो बेटा a1 बराबर हमारे पास ध्यान से देखो कितना आने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, तो इसकी घात बेटा कितनी हो गई 0, तो ये हमें माइनस के 1 ही मिलेगा। क्लियर। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा। तो a1 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 1 मल्टीप्लाई 5 25। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 25 आ जाएगा बेटा। ओके, तो हमारे पास पहला इसका सीक्वेंस हमने निकाल लिया। दूसरा सीक्वेंस इसी प्रकार से निकालेंगे बेटा। तो दूसरा सीक्वेंस हमारे पास कैसे निकालेंगे 2, और इसके बाद क्या लिखने वाले बेटा। क्लियर हो गई बात। a2 बराबर में माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई 5 1 प्लस के 2 प्लस के 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 की पावर कितना लिखेंगे 1, और मल्टीप्लाई
3, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा -1 ही आएगा गुणा कराने पर, और मल्टीप्लाई 5 का कीप करोगे 125 आएगा, तो यहाँ पे -125 आएगा हमारे पास आंसर। ओके, तो मैंने दूसरा सीक्वेंस इसका भी निकाल लिया। तीसरा निकालेंगे, तीसरा निकालने के लिए -1 और इसके बाद 3 -1 मल्टीप्लाई 5 3 + k1। तो अगर इसका मैं गुणा कराता हूँ यहाँ पे, इसमें कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर -k1 बचेगा। अब स्क्वायर करने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा और 5 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 अगर 4 बार गुणा करोगे तो 125 एज रख दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 × 10, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 5। तो कितना आ गया बेटा, 500 आ गया। 5 × 1 = 500। तो हमने तीसरा अनुक्रम ये निकाल लिया बेटा। क्लियर हो गई बात। अब इस तरीके से हमने इसका तीसरा भी सीक्वेंस निकाल लिया। हम निकालेंगे इसी का चौथा सीक्वेंस। चौथा यहाँ पे लिखेंगे कितना बेटा, -1 और 4 - 3 मल्टीप्लाई 5 4 + k1। तो यहाँ पे -k1, 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा तुम्हें। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 1 है। 4 को यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस का 3 मिलेगा, और यहाँ पे 5, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 की पावर 5 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, जब किसी विषम बार माइनस से गुणा किया जाता है तो वहां पे हमें माइनस ही मिलता है। मल्टीप्लाई 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 500 और मल्टीप्लाई 5 लिखो, -1 मल्टीप्लाई 0 0 5 25। तो बेटा कितना आ गया, 2500 आ गया। बेटा मैंने 4 अनुक्रम इसके ज्ञात करवा दिए हैं। अब अगला अनुक्रम आपको ज्ञात करना है, 5वां। अब अपने मन से इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अगले सवाल में, 6वें नंबर सवाल पे। 6वां नंबर सवाल हमारे पास क्या है, n। 6वां नंबर सवाल है हमारे पास n बराबर में n, और इसके बाद n² + के 5 बट्टे में कितना है, 4 है। पहला अनुक्रम निकालेंगे, a1 बराबर में 1 मल्टीप्लाई क्या लिखने वाले हैं बेटा, तो 1² + के 5/4। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1² 1 मल्टीप्लाई 1/1 है, इसका मतलब ये है। और 5 एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + के 5/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका गुणा है मान लो बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 एक 6, 6 1 6 अपान में कितना हो जाएगा, 4 1 4। तो यहाँ 6 2 दूनी 4। तो हमारे पास a1 कितना आ गया, 3/2 आ गया। a2 निकालेंगे, a2 बराबर में 2 और अपान में 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2² + के 5/4। तो यहाँ पे 2 अपान में कितना आ जाएगा, 4। अब इसको काट भी सकते हो, 2 दूनी 4 आ गया। क्लियर, कट गया। अब 2² + के 5/2, 2 दूनी 4 और प्लस के 5/2, 5 4 9 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो दूसरा सीक्वेंस हमारे पास कितना आ गया, 9/2 आ गया। क्लियर। तीसरा निकालेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तीसरा निकालेंगे बेटा, तो तीसरा बराबर में 3, यहाँ पे कितना लिखने वाले हैं, 3/1 गुणते 3 का स्क्वायर और प्लस के 5/4। तो यहाँ पे 3/1 गुणते 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 5/4। तो यहाँ पे कितना, 3/1 गुणते 9 5 14/4। तो हम ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 7 त्रिका 21 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा, 2। तो तीसरा सीक्वेंस हमने ये निकाल लिया। अब बेटा इसके 2 सीक्वेंस बचे हैं, इसको आप अपने मन से 2 सीक्वेंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन के कहे अनुसार अगर उसमें 6 सीक्वेंस कहता है निकालने के लिए, इसी प्रकार से आप 6वां भी सीक्वेंस निकाल सकते हो, 7वां भी निकाल सकते हो, जो भी कहे उससे निकाल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में बेटा नंबर 2 में क्या कहता है, इसी में सॉरी नंबर 7 में, निम्नलिखित में से 7 से 10 तक के प्रश्नों में वंचित पद ज्ञात कीजिए जिनका अनुमा पद है दिया गया है। बेटा हमें वंचित पद ज्ञात करना है इसमें, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो 7वें क्वेश्चन में आते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात। कैसे निकालेंगे बेटा, कहता है अनुमा बराबर में हमें एनवा पद दे रखा है और इससे हमें कोई वंचित पद निकालना है, ठीक है ना। वो पद कितना होगा, मान लो कोई 13वां पद है, 14वां पद है, कि इस एनवा पद से हमें 13वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, जो भी कहेगा निकालते हैं डायरेक्ट। 4n-3 क्वेश्चन में दे रखा है, इसका आपको निकालना कौन कौन सा पद है, 17
और इसके बाद 24 निकालना है। क्लियर? तो देखो हम पहला निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 17 बराबर में 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस के 3, 17 चौक कितना हो जाएगा 68 माइनस के 3, तो बेटा कितना आ जाएगा 65। तो 17वां पद हमारे पास कितना आ गया 65 आ गया। इसी प्रकार से ए लिखेंगे 24 बराबर में 4 गुणते 24 माइनस के 3, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 माइनस 3, तो यहाँ पे 6 में 3 जाएगा कितना बचेगा 93। तो बेटा हमने दूसरा पद भी इसका निकाल लिया। जो जो हमसे कहा, सॉरी 25 नहीं है 24 है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने दो पद कहे थे ज्ञात करने के लिए, हमने दोनों पद इसके ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। एनवा पद हमें दिया था और एनवा पद से हमें वो पद ज्ञात करने थे जो जो क्वेश्चन कह रहा था। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं इसी में। क्लियर? आगे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे है ए एन बराबर में एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन, और हमें कौन सा निकालना है बेटा, 7वां पद इसका निकालना है। ए 7 बराबर में 7 का स्क्वायर करेंगे बेटा 2 की पावर 7 लगा देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा बेटा। 7 बार अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ऐसे कर लो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 3 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तक कितना मिलेगा 128। क्लियर हो गई बात बेटा? तो इस प्रकार से हमने इसका 7वां पद भी क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है ना। 8वां नंबर हमारा भी क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं 9वां नंबर में। 9 नंबर में मेरे पास बेटा क्या कहता है, 9 नंबर में हमें कहता है एनवा बराबर में -1 की पावर एन, और इसकी एन माइनस की 1 है सॉरी, और इसके बाद कितना दिया हमारे पास मल्टीप्लाई एन की पावर 3, और इसके बाद हमें 9वां पद ज्ञात करना है बेटा। कौन सा 9वां पद ज्ञात करना है। ए 9 बराबर में -1 की पावर 9 लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे बेटा। क्लियर? मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 लिखेंगे बेटा। अगर क्या करोगे -1 8, यहाँ पे 9 में घटा देते तो बेटा 8 मिलेगा। 9 को 3 बार बेटा गुणा करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा 729 मिलेगा। ओके, अगर आप माइनस है और उसका सम बार गुणा हो रहा है तो संख्या हमें प्लस में 1 ही मिल जाएगी, प्लस की मिल जाती है। तो यहाँ पे 729 का गुणा करेंगे तो हमारे पास एच क्या मिलेगा बेटा 729 ही मिलेगा। ओके, तो हमने इसका 9वां क्वेश्चन भी अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गई बात? और ये भी आपको समझ में आया होगा, ये हमारे पास आंसर है बेटा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है बेटा एनवा बराबर में एन प्लस के 2 लिखा है डिवाइडेड बाय एन प्लस के 3, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसका बेटा 20वां पद निकालो। बेटा लिखेंगे ए 20 बराबर में 20 जहां जहां पे यानी वहां पे 20 लिखेंगे, 20 प्लस के 2 और बट्टे में 20 प्लस के 3। बेटा हम क्या करेंगे 20 और 20 दो कितना हो जाएगा बेटा 22, बट्टे में 20 3 23 हो जाएगा बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका गुणा कराएंगे 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा बेटा 440 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 23। अब बेटा इससे मैं इसमें भाग नहीं दे सकता क्योंकि ऊपर वाली संख्या एक बेटा इवन नंबर है, नीचे वाली कोई और नंबर है। क्लियर हो गई बात? यहां तक हमारे पास ये 10वां क्वेश्चन हमने इसका 20वां पद भी क्या कर लिया, हमने ज्ञात कर लिया। और हमने जो जो हमें कहा था 20 नंबर ज्ञात करो, 20वां ज्ञात करो, 7वां ज्ञात करो। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें 7वां भी कह देगा 7वां भी ज्ञात कर लोगे। कैसे ज्ञात कर लोगे, कैसे ज्ञात करोगे भाई, देखो इसी का 7वां पद क्या होगा, देखना ए 7 बराबर में जहां जहां पे एन है वहां पे 7 प्लस के 2 और 7 प्लस के 3 लिख दो। अब यहाँ पे 7 7 2 9 और बट्टे में 7 3 10, बेटा 9 दूनी 18 बट्टे 10 आ जाएगा इसका, दूनी 18 दो पंचे 10, बेटा 9 बट्टे 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हमने इसका 10वां क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है ना। अब आते हैं 11वें नंबर में। अब प्रश्न 11वें नंबर करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, हिंट दी हुई है। कहता है प्रत्येक 11 से 13 तक के प्रश्नों में अनुक्रम 5 पद लिखिए, अनुक्रम के 5 पद लिखिए, संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसकी संगत श्रेणी बतानी है और 5 पद इसके कम से कम अनुक्रम 5 पद निकालने इसके। अब इसके बाद हमारे पास 11वां नंबर में सवाल देखो क्या आता है बेटा,
लिखेंगे 11वां नंबर पे है a1 बराबर में 3 है। अब इसके बाद बेटा कहता है an बराबर में 3a है। क्लियर हो गई बात। 3a n माइनस के 1 और इसके बाद कितना दिया है प्लस के 2 दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कहता है n इज ग्रेटर देन 1 के लिए बेटा कहता है आपको एक से बड़ी संख्या लेनी है, यानी आपको एक नहीं लेना है, आपको एक से बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है ना। तो पहला पद हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। हमें कहता है एक से बड़ा टर्म लेना है, आपको छोटा नहीं लेना है। तो बेटा यहाँ पे हम लेते हैं बेटा दूसरा पद बराबर में 3a2 माइनस के 1 और प्लस के 2 लिखेंगे बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक ही, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस के 2 बचेगा। बेटा अब क्या करेंगे 3a1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 और इसके बाद प्लस के 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस के 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 2 11 आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गई बात। तो अब हमने इसका दूसरा पद निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इसे कम से कम 5 पद निकालने हैं। तो पहला हमने इसका सीक्वेंस निकाल लिया, अब दूसरा निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे a3 बराबर में 3 और a सॉरी 3a 3 माइनस के 1 प्लस के 2, तो 3a और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा और प्लस के 2, तो 3a2 की वैल्यू अभी आपने निकाला तो यहाँ पे 11 रख दोगे प्लस के 2 11 तो यहाँ 33 और 33 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा बेटा 33 3 2 5 यानी कि 35 हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया बच्चे इसका तीसरा पद भी निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे हम 5 कह रहा है, तो हमें पहला तो पता ही है कि कहता है एक से बड़ी संख्या लेनी है आपको। अब आते हैं हम a4 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा a4 बराबर में 3 और a4 माइनस के 1 प्लस के 2, तो यहाँ पे 3a4 हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a5 प्लस के 4 में 3 करोगे प्लस के 2, तो बेटा 3 मल्टीप्लाई a3 की वैल्यू आपको 35 मिली है प्लस के 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ना 3 5 15 3 3 9 9 1 10 प्लस के 2, तो बेटा कितना आ जाएगा 107। तो बेटा इसका चौथा पद जो होगा वो 107 होगा। अब आते हैं यहाँ पे हम a5 बराबर में 3a 5 माइनस के 1 प्लस के 2, तो 3 लिखेंगे और a5 यानी 4 आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा a5 बराबर में 3a 4 प्लस के 2। अभी आप जानते हो कि यहाँ पे इसका जो हमने 4 नंबर निकाला था a4 की वैल्यू कितनी आ गई थी 107 प्लस के 2, तो इसमें आ जाएगा कितना 7 से 21 सॉरी 3 7 21 और 3 कम 3 प्लस के 2, तो बेटा कितना आ जाएगा 323 आंसर इसका आ जाएगा। हमने इसके पांचों सीक्वेंस इसके निकाल लिए हैं क्वेश्चन के कहे अनुसार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका फिवन बनते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी इसके फिवन बनते कैसे हैं इसके आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है ना। और फिगर्स यानी अनुक्रम हमारे बनते कैसे हैं। क्लियर हो गई बात, ये भी आपको मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है ना। क्लियर। और इसके बाद अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा गया 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा और a1 बराबर में माइनस के 1 है और हमें दे रखा है an बराबर में an माइनस के 1 डिवाइडेड बाई n और लिखा है n लेस देन ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पे क्या कहता है n से तुम्हें यानी 2 से बड़ा ही पद लेना है। क्लियर हो गई बात, 2 से बड़ा ही पद लेना है बेटा। क्लियर हो गई बात। तो 2 से बड़ा पद लेना है तो यानी हम तीसरा लेंगे। ठीक है ना। तीसरा लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे 3 माइनस के 1 बट्टे 2। क्लियर हो गई बात, यहां तक बात बेटा क्लियर है। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा यहाँ पे इसका 3 में 1 घटाओगे बेटा कितना मिल जाएगा 3 में घटाओगे a2 हमारे पास कितना मिल जाएगा 2। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास इनकी a3 हमने निकाला a2 अपान में 2 निकल आया। क्लियर। और इसमें एक चीज और 2 से बड़ा टर्म लेना है, तो यहाँ पे एक चीज और है कि जो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है। माइनस के 1 दूसरा निकालना ही पड़ेगा, दूसरे से बड़े पद लेना पड़ेगा। 3 में जाएगा 2
A2 A1 क्लियर हो गई बात। A1 बराबर है -K1 और n से बड़ा पद लेना जहाँ पे दूसरा 2 तीसरा लिया गया। चलो यहाँ पे पहला दूसरा पद ले लेते हैं जी। A2 बराबर में A2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई n, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे a इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा A1 बट्टे में 2। तो यहाँ पे A2 बराबर में A1 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 बट्टे 2 है, तो हमारे पास इसका जो दूसरा फ्रीक्वेंस यानी फ्रीक्वेंस जो इसमें दूसरा अनुक्रम आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तीसरा निकाल लेंगे A3 बराबर में बेटा कैसे निकालेंगे A3 इक्वल में लिखेंगे A3 माइनस K1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा A3 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा अपान में 3 लिखना है और 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 1 बट्टे 2 है, बट्टे में 3 बट्टे 1 लिखेंगे बेटा। अब क्या करेंगे इसको पलट देंगे संख्या को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 1 बट्टे 2 है और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 बट्टे 3 कर देंगे तो हमारे पास माइनस के 1 बट्टे 6 आ जाएगा बेटा इसका फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई बात। 3 यानी 6, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमारे पास इसका तीसरा पद भी निकल आएगा। क्लियर हो गई बात। और इसके बाद हमसे कहता है 5 ज्ञात करना है, हमने 2 निकाल लिए, ठीक है ना। अब इसका निकालते हैं चौथा। तो A4 बराबर में A4 माइनस K1 अपान में 4, A4 में एक सब्ट्रैक्ट करो A3 अपान में 4 लिखोगे। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है भाई, यहाँ पे आ गई है A3 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 बट्टे 6 बट्टे 4। तो बेटा 4 बट्टे 1 लिखोगे, इसको पलट दोगे संख्या को तो A4 बराबर में कितना आ जाएगा माइनस के 1 बट्टे 4 सॉरी 1 बट्टे 6 मल्टीप्लाई 1 बट्टे 4। तो यहाँ पे माइनस के 1 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 24 आ जाएगा। अब इसका पांचवा सीक्वेंस आपको अपने मन से निकालना है बेटा। हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, आपको इसमें 5 निकालने हैं तो हमने 5 तो नहीं 4 निकाल लिए। 5 यानी आपको आगे वाला आपको अपने मन से निकालना है। सॉरी मैंने कौन सा निकाल दिया, हाँ 4 है। क्लियर हो गई बात बेटा। तो हमने इसके 4 निकाल दिए, 5 वाला आपको सीक्वेंस निकालना है। इसी प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। आते हम अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। 13 नंबर हमारे पास क्वेश्चन बेटा क्या है, 13 नंबर में हमें दे रखा है A1 बराबर में A2 बराबर में 2 है। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, nवां पद बराबर में an माइनस के 1 प्लस माइनस के 1, जहां पे कहता है n इज ग्रेटर देन 2, यानी n से बड़ी संख्या में लेनी है। क्लियर हो गई बात। अब हमें n से बड़ी संख्या लेनी है तो A1 और A2 का मान हमें ये दे रखा है, तो बड़ा हम लेंगे तो n बराबर बेटा क्या लेंगे A3 लेंगे। A3 बराबर में A3 माइनस के 1 माइनस के 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 3 में एक सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा A2 माइनस के 1। तो A2 हमारे पास मान कितना 2 माइनस के 1 इक्वल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो बेटा हमारे पास A3 हमारे पास कितना मिल गया 1 मिल गया। क्लियर हो गई बात बेटा, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे A4 निकालेंगे। तो A4 बराबर में A4 माइनस के 1 और माइनस के 1। क्लियर हो गई बात। तो A4 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, A4 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा 3 और माइनस के 1। तो A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है A3 4 में एक सब्ट्रैक्ट किया गया 3 मिल गया और हमारे पास प्लस का 1 है और माइनस का 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अगर हम निकालें A5 की निकालें तो यहाँ पे A5 माइनस के 1, ठीक है ना, और माइनस के 1 है ना, और माइनस के 1 मल्टीप्लाई एक, हाँ ठीक है। तो A4 माइनस के 1, तो A4 हमारे पास बेटा कितना मिला है, हमारे पास A4 हमारे पास 0 तो माइनस के 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा घटाओगे इसमें तो माइनस का 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास हमने इसके पांचों अनुक्रम ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है ना।
और क्वेश्चन में एक चीज और कहा गया है कि आपको, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमने 13 नंबर भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है बेटा, 14 नंबर पे। 14 नंबर हमारे पास बेटा अनुक्रम लिखने के बाद यहाँ पे क्या दिया हमारे पास बेटा a1 बराबर a2 बराबर में 1, इनकी दोनों की वैल्यू इतनी दे रखी है। क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, आपको निकालना है an बराबर में an बराबर में an माइनस के 1 है प्लस के an माइनस के 2 है, n इज ग्रेटर देन 2। तो अब कहता है n से बड़ी संख्या में लेनी है, यानी 2 से बड़ी संख्या लेनी है हमें। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें कहता है 2 से बड़ी संख्या लेनी है। पहले इसमें दे दिया कि a1 और a2 की वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a3 बराबर में a3 माइनस के 1 और प्लस के a3 माइनस के 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद a2 प्लस के इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a1 मिल जाएगा हमें। बेटा a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, यानी कितना मिल गया हमारे पास a3 की वैल्यू 2 मिल गया बेटा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद क्या कहता है, कम से कम 5 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब अभी मैं भी बताऊंगा फिबोनाची की सीक्वेंस बनती कैसे है, क्लियर। तो अब मैं निकालता हूं a4 बराबर में लिखूंगा मैं यहाँ पे a4 माइनस के 1 और प्लस के a4 माइनस के 2, ठीक है ना। तो a कितना आ जाएगा 3 प्लस के a2, तो यहाँ पे a3 अभी हमने निकाला 2 और a2 कितना है बेटा 1, तो यहाँ पे a4 हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। अब निकालते हैं बेटा इसी का 5 अनुक्रम। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे a5 बराबर में a5 बराबर में क्या लिखेंगे बेटा a5 माइनस के 1 प्लस के a5 माइनस के 2। तो यहाँ पे a4 बचेगा प्लस के कितना बचेगा a3 बचेगा। a4 की वैल्यू अभी हमने 3 निकाला और इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो a5 हमारे कितना आ गया 5। अब फिबोनाची की सीक्वेंस बनती कैसे ये बता देता हूं मैं। फिबोनाची की सीक्वेंस ऐसे बनती है बेटा, जैसे हमारे पास कौन कौन से मान मिले थे उनकी जरूरत पड़ेगी अभी बेटा। जैसे हमारे पास a1 हमारे पास पहला 1 था, दूसरा भी 1 था और तीसरा हमारे पास 2, चौथा 3 और पांचवा 5, ठीक है ना। जब इसको इस फिबोनाची की सीक्वेंस बनती कैसे बेटा, अगर आप इसको जोड़ोगे तो तुम्हें अगला पद मिलेगा, जब इसको जोड़ोगे बेटा अगला पद मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो आपको अगला पद मिलेगा। इसी प्रकार से फिबोनाची की सीक्वेंस बनते हैं बेटा। क्लियर हो गई बात। तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिबोनाची सीक्वेंस इसी तरीके से बनती है, जब इसको जोड़ोगे तो तुम्हें अगला पद मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो ये वाला पद मिलेगा, और इनको जो जोड़ोगे तो ये पद मिल जाएगा। क्लियर हो गई। तो अब इसके बाद लास्ट में ये भी कहता है हमें क्या ज्ञात करना है भाई, लास्ट में हमें क्वेश्चन में ये भी कहता है तो an माइनस के प्लस के 1 अपान में n, ये भी हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में ये भी कह दिया हमसे n बराबर में 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 तक के पद लिखने हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लेना है बेटा a1 बराबर में a1 प्लस के 1 बट्टे में क्या लिखेंगे 1। तो a1 हमने कितना निकाला है 1 प्लस के 1 बट्टे 2, ये नहीं सॉरी 1। तो a1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 अपान में 1। तो a1 हमारे पास बेटा कितना निकला गया 2 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे a2। तो a2 बराबर में बेटा क्या लिखेंगे a2 प्लस के 1 बट्टे में 1 फिर 2। a2 हमारे पास कितना निकला था 1 प्लस के 1 अपान में 2। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे 1 प्लस 1 2 अपान में 2 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे a3 और प्लस के 1 अपान में 2। तो a3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई थी बेटा a1 a2 a3 a4 a5। तो a3 हमारे पास 2 प्लस के 1 अपान में 2, तो 2 और 3 1 को जोड़ोगे तो 3 अपान में 2 आएगा। तो a3 हमारे पास बेटा कितना निकला आया 3 अपान में 2 आ गया,
क्लियर। आगे हम आगे आते हैं ए 4 पर। ए 4 पर आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए 4 प्लस के 1 अपान में 2। तो ए 4 हमारे पास बेटा 3 है, प्लस के क्या लिखेंगे 1 अपान में 2। तो यहाँ पे 3 1 कितना हो जाए 4 अपान में 2, 2 2 जा 4। तो ए 4 हमारे पास बेटा 2 आ गया। अब आते हैं इसी में ए 5 निकालते हैं। तो ए 5 बराबर में बेटा क्या लिखेंगे ए 5 प्लस के 1 अपान में 5। तो यहाँ पे 5 का पद कितना निकला 5 प्लस के 1 अपान में 5 5, और इसको सब A1 करोगे ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 अपान में 5। तो इस प्रकार से हमने इनके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।